संसार में ढेर सारे बच्चे रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, और यहाँ तक कि जिसके घर में बेटा भी हो जाए तो यह खुशी नहीं होती है। और लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उस महान आत्मा को जिन्होंने की उस बच्ची के आने के बाद यह शिव गुरु परिचर्चा का कार्यक्रम रखा है। और हम सभी उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन जो भी इस परिचर्चा स्थल पर उपस्थित हैं, सभी एकत्रित होकर उस बच्चे को शुभ आशीर्वाद देने के लिए इस भजन चर्चा के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो आइए एक बार उस बच्चे को शुभ आशीर्वाद देते हुए अपने गुरु शिव के जयकारा में साथ देंगे। हर हर महादेव। आइए मैं सबों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग शांति का दान दें, और जो घर जाना चाहते हैं, जिसको चर्चा सुनने में मन नहीं लगेगा, तो कृपया आप धीरे धीरे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं ज्यादातर आपसे यही निवेदन करूंगा कि चर्चा शिव गुरु परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य चर्चा ही है, जिससे हम लोग सुनकर इस जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे और आपके जीवन में कल्याण हो सकता है। क्योंकि आज हम कल्याणकारी गुरु के पास बैठे हुए हैं और उस कल्याणकारी गुरु को अपने जीवन में गुरु रूप में स्वीकार किए हैं। तो आइए, शिव गुरु परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि शिव जन जन के गुरु हो जाए। आइए चलें शिव की ओर। इसी उद्देश्य से हम तमाम गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित होकर एक दूसरे को बताने का काम करते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, इसलिए के कहा गया कि आप पहले नाम पता एक छोटा सा कागज के टुकड़ा में लिख कर भेजिए। आपकी नामों की घोषणा शिव गुरु के अंतरिक्ष साम्राज्य में शुभ संप्रेषित की जाएगी और आपके जीवन में शिव जैसा गुरु हो जाएगा। और गुरु शिव को बनाते हुए करना क्या है, तो कहा 3 सूत्र जीवन में चला लो। क्योंकि 3 सूत्र हम लोगों के जीवन में वह माध्यम है, वह सीढ़ी का काम करता है। जिस प्रकार हम लोग छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, उसी प्रकार गुरु और 3 सूत्र जो दिशा निर्देश गुरु के माध्यम से मिला है, उस 3 सूत्र के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कि कहा गया शिव को गुरु बनाते हुए पहला विधा दया मांग लो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और दूसरा विधा है चर्चा करना, एक दूसरे को बताने का प्रयास कीजिए कि जब से मैंने शिव को गुरु रूप में स्वीकार किया, तब से हमारे जीवन में इस गुरु की दया बरस रही है, ज्ञान की युक्ति हो रही है। यही अनुभूति एक दूसरे को बताना है। और तीसरा विधा है 108 बार अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना, यानी कि नमः को सांसों द्वारा ऊपर खींचना और शिवाय को बाहर छोड़ना है। मात्र यही 3 सूत्र हम लोगों को जीवन में चलाना है। अगर मैंने शिव को गुरु बनाते हुए 3 सूत्र को जीवन में नहीं चलाया, तो समझ जाइए कि गुरु की दया आपके जीवन में हो ही नहीं सकती है, गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जिस प्रकार मान लीजिए आप बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए, अगर आपका बच्चा कभी स्कूल ना पढ़ने जाए तो क्या कोई डिग्री प्राप्त कर सकता है या पढ़ लिख सकता है? नहीं। उसी प्रकार कहा गया आप शिव को गुरु बना लीजिए, अपने नामों की घोषणा करवा लीजिए। अगर आप 3 सूत्र को नहीं चला रहे तो आपके जीवन में ये गुरु की दया, गुरु का ज्ञान कभी होने वाला नहीं है। इसलिए कि कहा गया अगर जीवन में ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, कल्याण चाहिए, तो 3 सूत्र को आप पकड़ लो, इनको नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार नदी के 2 किनारे हैं, अगर हमें इस पार से उस पार जाना है तो आप नाव पर चढ़ना पड़ेगा, आप उस पार चले जाइएगा। तो इसलिए कि कहा गया कि जीवन में गुरु बनाते हुए 3 सूत्र को चलाना है। क्योंकि कहते हैं यह शरीर हम लोगों का एक कपड़ा के समान मान लीजिए। अगर हम लोगों का यह कपड़ा गंदा हो गया है, अगर इसे साफ करना है, गुरु साबुन का काम कर रहा है। अगर साबुन कपड़ा दोनों एक जगह है तो कपड़ा साफ हो जाएगा, होगा? कहते हैं
कि अगर कपड़ा आपका गंदा है, आपने साबुन दुकान से 10 रुपये का खरीद लाया और कपड़ा लेकिन उसका मैल नहीं जाएगा, जाएगा? तो गुरु अगर साबुन है, आपका शरीर कपड़ा है, आपके अंदर में अंतर आत्मा में मैल, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी आपके अंदर में कचरा भरा हुआ है, तो उसको साफ करने के लिए साबुन की जरूरत है। और साबुन की जरूरत है, मैंने कपड़ा भी मेरा गंदा है, कपड़ा को मैंने साबुन से रख दिया, कपड़े के ऊपर टच कर दिया, कपड़ा साफ नहीं होगा। तो इसके लिए कहा गया, अगर आप कपड़ा को साफ करना चाहते हो, साबुन खरीद के लाओ और सबसे पहले कपड़ा को पानी में भिगो दो, फिर बाहर निकाल करके साबुन को घिसो, फिर चोट मारो, फिर पानी डालो, धीरे धीरे मैल जब आपका कपड़े का कटेगा, फिर अच्छे पानी में उसे खंगाल करके धूप में सुखा दो, तो कपड़ा आपका चकाचक, कहीं भी पहन के आप 10 आदमी में जाके बैठ सकते हो, कहीं मार्केट जा सकते हो, मेला देखने जा सकते हो, गांव घूम सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी प्रकार कहा गया, अगर गुरु साबुन है, हम लोग कपड़ा है, हमारे अंतर आत्मा में मैल भरा हुआ है, तो कहा गया शिव को गुरु बनाते हुए 3 सूत्र को जीवन में चला लो। 3 सूत्र में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है, जो आपके अंदर में जो भी कचरा भरा हुआ है, सारा वह दूर करना गुरु का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग सिर्फ यही बताते हैं अपने जीवन की अनुभूति कि मैंने शिव को गुरु बनाया, इनसे ज्ञान किस प्रकार हमें जीवन में मिल रहा है, किस प्रकार हमारे अंत आत्मा का मैल कचरा निकल रहा है। आप भी एक बार प्रयास करके देखो, निकल जाएगा। कहते हैं कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वालों की दुनिया में कभी हार नहीं होती है। कोशिश करके देखिए एक बार, शिव को गुरु बनाइए और 3 सूत्र को जीवन में चलाइए, इसे छोड़ना नहीं है। और गुरु बनाने के लिए सोचने समझने विचारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, आहार भयम निद्रा च मैथुनम समान मेदत पशु भी निरानाम, कि हे मनुष्य, गीता के श्लोक में द्वापर में लिखा, कलयुग उस समय में नहीं आया था, और उन्होंने लिखा गीता के श्लोक में कि जिस मनुष्य के पास गुरु नहीं है, जिन्होंने आज तक जीवन में गुरु नहीं बनाया है, उसका जीवन एक पशु के समान है। गीता में पहले कृष्ण भगवान ने लिख दिया कि मनुष्य, अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है, तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने साफ कहा, पहला शब्द आहार, अन्न भोजन करना, कहा हे मनुष्य, अगर तुम भोजन कर रहे हो तो एक पशु भी भोजन कर रहा है। और दूसरा शब्द आया भयम, अगर आपके जीवन में डर है तो एक पशु के भी जीवन में डर है। तीसरा आया निंद्रा, अगर आप रात में सोते हो तो एक पशु भी रात में सोती है। चौथा मैथुनम, यानी सृष्टि को आगे बढ़ाना, अगर एक पशु बच्चा पैदा कर रही है तो हम मनुष्य भी सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर 4 काम यह पशु कर रहा है या कर रही है, अगर हम मनुष्य भी कर रहे हैं, तो फिर बराबर क्या फायदा मनुष्य होने का? कोई फायदा है? इसलिए के कहा गया भगवान कृष्ण ने कि हे मनुष्य, अगर आप पशु और मनुष्य में फर्क डालना चाहते हो तो जीवन में कहा आप गुरु बना लो, क्योंकि कृष्ण भगवान के भी जीवन में संदापनी मुनि को गुरु बनाया था, राम ने वशिष्ठ को गुरु बनाया था। जब भगवान गुरु बना सकता है तो हम लोग किस खेत का मूली है जो गुरु बनाने से पीछे भाग रहे हैं? इसलिए कि कहा गया कि जीवन में हर एक मनुष्य के जीवन में गुरु होनी चाहिए, और गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। लोग कहते हैं अरे गुरु बनाने से क्या होता है? गुरु का मतलब ही है ज्ञान, चाहे वह शरीरधारी गुरु हो या अशरीरधारी गुरु हो, गुरु गुरु एक होता है। अब जिसको भी गुरु बना लो वहां से आपको ज्ञान ही मिलेगा।
मान लीजिए कि हम लोग सत्संग में चले जाते हैं बैठने के लिए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठकर श्रवण करते हैं, सुनते हैं, क्या वहां धन की लाभ होती है कि ज्ञान ही वहां मिलता है? और आप चर्चा में आज शाम से बैठे हुए, यहां भी आपको धन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु की दरबार सजी हुई है और गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान, इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। अब रात भर चर्चा में बैठे रहो, यहाँ सिर्फ ज्ञान मिलेगा, 1 टका का लाभ मिलने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर जीवन में सुंदर सा ज्ञान हो जाए तो फिर धन का क्या कमी, कोई कमी रहेगा? कितनों को आपने देखा होगा गांव घर में, इस संसार में, जिसके पास बाप दादा का 50-100 बीघा जमीन पड़ा हुआ था और अज्ञानता के कारण सब जमीन बेच करके खा गया, और जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास सुंदर गुरु है जीवन में, उसके पास 10 धुर भी जमीन नहीं है, सिर्फ रहने का 5 धुर अगर है तो वह प्रयास करते रहता है कि हम भी कहीं कट्ठा डंठा खरीद लें और आगे संपत्ति को बढ़ाते जाएं। तो कहते हैं ज्ञान अगर हम लोगों का सुंदर हो जाए ना, तो फिर धन का कमी नहीं है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं, परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं कि अब धन मुझे दे दीजिए। क्योंकि हमारी बहन सीमा राज जी बता रहे थे कि इस संसार के लोग बड़े खुदगर्ज हैं, पहले मांगते हैं फिर उनका काम करते हैं। पहले आप मांगो मत, पहले उनका काम करो। परमात्मा साफ शब्दों में कहते हैं कि हे मनुष्य, कर्म आप करते जाओ, फल की चिंता कभी मत करना। इसलिए कि गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म वर्धान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अगर आपकी कर्म अच्छा रहा तो फल भी अच्छा मिलेगा, अगर आपका कर्म बुरा रहा तो जीवन में बुरा फल अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस संसार कितने खुदगर्ज लोग हैं कि कहते हैं कि करे बुरा सुख चाहे। इस संसार कलयुग की परिभाषा है कि लोग करे बुरा सुख चाहे, पावे कैसे को, रोपे वृक्ष बबूल का तो याम कहां से हो। स्वाभाविक बात है, आप दूसरे का बुरा करोगे और कहोगे कि मुझे सुख हो जाए, कभी हो सकता है? अब पहले दूसरे को सुखी दे करके देखो, अपने आप सुखी बन जाओगे। जब वेद शास्त्र, जब परमात्मा कहते हैं, वह ग्रंथ बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हे मानव, पहले आप दूसरे को सुख देना सीखो। परमात्मा साफ शब्दों में कहते हैं, सुख मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। जिस व्यक्ति का तुम भला कर रहे हो वह तेरा भला करे या ना करे इसका चिंता कभी मत करना। दूसरे का तुम भला करते जाओ, तेरा भला करने के लिए मैं सदैव तैयार हूं। अगर किसी का 1 गुना तुमने भला किया है तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 गुना आपका भला परमात्मा अवश्य करेगा। इसलिए कि कहते हैं संसार के लोग कि करे बुराई सुख चाहे, लोगों का हम बुरा करते हैं, रात दिन दूसरे का शिकवा शिकायत, दूसरे के प्रति बुरा सोचते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में सुख हो जाए। कहां से होगा? अब रात में चोरी कीजिए और कहिएगा कि पुलिस न पकड़े, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है? अब दूसरे को थप्पड़ लगाओ, क्या आपको थप्पड़ नहीं लगेगा? ऑटोमेटिक लगेगा। तो इसलिए कि कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, पावे कैसे को, और रोपे वृक्ष बबूल का। बबूल का वृक्ष देखे ना, अभी कम होता है, उस जमाने में आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत होता था, जिसमें कांटा ही कांटा इतना बड़ा बड़ा होता है कि रोपे वृक्ष बबूल का तो उसमें कांटा ही मिलेगा। अब बबूल का वृक्ष हम कांटा वाला वृक्ष लगा दें और वहां से वृक्ष के पास जाकर के ऊपर ही आवे कि भैया वृक्ष आम कहाँ है जो जिसमें लगा हुआ, तो यह संभव है? तो आम चाहिए तो आम का वृक्ष लगाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए कि कहते हैं अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो कहा गया इस परमात्मा का गुणगान कर लो। क्योंकि आज जिस बच्ची के नाम से यह चर्चा हो रहा है, मैंने बहुत जगह देखा हूं, 7 घर में बच्ची जन्म लेती है तो ऐसा अध्यात्म शिव गुरु परिचर्चा या सत्संग कोई करवाते हैं। क्यों? अगर घर में बच्ची का जन्म हो जाए तो सबसे पहले घर में बुढ़िया दादी जो है सर पर ऐसे गाल पर हाथ धर के बैठ जाती है कि बाप रे बाप, भगवान देवो कर लगे बेटी पोती दिल के पोता नहीं दिल के। चिंता होता है घर में। विचार कीजिएगा, घर में किसी के घर में अगर 1 से 2 बच्ची हो गई
पता नहीं उस बहुओं के साथ क्या होता है। मैंने यहां तक इस संसार में देखा हूं कि अगर एक बहुओं को 2 बच्ची हो गई तो साथ कहते हैं घर से निकल जाओ, या तो जहर खिला के उस बहुओं को मार डालती है। ऐसी हालात इस संसार की है। कौन कहता है कि बेटा बेटियों से कम होती है? मैं तो कहता हूं कि जितनी बेटी घर में आ जाए वह लक्ष्मी के रूप में आपके घर में सुख ही सुख होगा, दुख नहीं होगा। अपने घर में 5-5 बेटा पैदा कर लो। मैंने हाल फिलहाल में चर्चा में गया था किसी जगह, और वहां जैसे मैं चर्चा में गया तो शाम में जैसे चर्चा शुरुआत होने से पहले मैं थोड़ा घूम फिर रहा था, और जो चर्चा करवा रहे थे मुझे पता नहीं था उसी का माँ एक छोटा सा झोपड़ा बना हुआ था, और वहां चूल्हा फूंक करके अपने से रोटी, बेचारी बूढ़ी माता जो कि बनाने की सामर्थ्य नहीं थी, वह रोटी बना रही थी गेहूं का। मैंने माता जी के पास गया, देखा नहीं गया। माता जी से मैंने कहा, माता जी आप अपने से रोटी बना रहे हो क्या? आपके घर में बेटा बहू नहीं है क्या? बूढ़ी माता ने जवाब दिया कि कह भन बेटा, ये जो चर्चा करवा रहल छन न हमरे बेटा के। कहलिए माता जी चर्चा जब करवा रहल छे तो भोज भात होते, कल के हाँ पूरा गाँव में खिला रहल छन लोगों सबके जे हितेशी प्रेमी रे कर कुटुम्ब सब एलो छे। तो कहलिए अपने रोटी जो बनबै छिए तो खाना खाए के दावत नहीं देने छे बेटा? नहीं कल माय वही खाना खाइए बने छे। कल के की कह भन बेटा, ने हमरो पुतहु मुहस बोले छन, चलो पुतहु पराया घर के बेटी के, लेकिन हमरो बेटा हमरो खून, लेकिन एक बार शाम से नहीं कह लेल छे कि मैं खाना नहीं बनी है यहीं खा ली। और ऐसा बात सुन करके आंख में आंसू हो गया और माता जी भी रोने लगी। क्या फायदा है ऐसे बच्चों को पैदा करके? कोई फायदा है? और बुढ़िया के पास 3-3 बेटा था, लेकिन एक बेटा भी 2 वक्त का रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बेटा के लिए आप कहते हो कि घर में बेटा हो जाए तो मिठाई बंटवाओ पूरे लालगंज में, ऑर्केस्ट्रा करवाओ, नाच करवाओ। लानत है ऐसे मनुष्य पर। मैं तो कहता हूं ऐसे नालायक बच्चों पर कभी ऐसा आप मत करवाओ। और एक बार ध्यान में रखो, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, मैं आप लोगों से एक संदेश देके आज जा रहा हूं इस गांव से। अगर आपके घर में बेटा हो या बेटी हो, उनको हमेशा धर्म से जोड़ने का प्रयास करना। सिर्फ चर्चा करवा लीजिए, गुरु की कार्य करवा लीजिए, इससे भी नहीं। आप में सामर्थ्य हो, ज्यादा खर्च इसमें है, बाजा लाना, खिलाना, पिलाना, फलना चिल्ला। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांव के अगर 5 संत हैं तो उनको आप बैठा करके सत्संग करवा करके 5 मूर्ति का भोजन करवा दीजिए और बच्चों को शुभ आशीर्वाद दिला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके बच्चा जो भी आने वाले और जो भी आए हैं सबों के जीवन में अच्छी संस्कार होगा। जब अच्छी संस्कार होगा तो आप बूढ़े होने पर आपको रोटी बेलना नहीं पड़ेगा, आपका बेटा बहू खुद रोटी खिलाएगा। या अज्ञानता के कारण सारा कर्म हो रहा है हम लोगों के बीच में। जब भी घर में कोई खुशियां जाती है, मैंने बहुत जगह देखा हूं कि जब घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि खुशी से 10,000 लगता है, 5टा लड़की के लिए नचाते हो। क्या होगा? संस्कार बदल जाएगा। गाँव घर में नाच करवा दो, ऑर्केस्ट्रा करवा दो। अभी का नाच तो ऐसा है, आज से 25 साल पहले जो नाच होता था वह भी नहीं होता है। रात भर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और आपके बच्चे और आप खुद वहां बैठ करके सुनते रहते हैं और अठाक्का मारते रहते हैं। कभी आपने विचार किया कि हमारे बच्चे का संस्कार कभी बदलने वाला है? जहाँ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है तो हमारे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज तक हम लोग समाज में विचार नहीं कर पाए, घर में विचार नहीं कर पाए, और ऐसा हम लोग करने चल देते हैं। ठीक है, आप नाच करवाओ, मैं मना नहीं करता हूँ। नाच वाले से आप सीधा कह दो, सिर्फ आपका जो नाट्य कला परिषद है आप सिर्फ अपना कला को दिखाओ। अभद्र भाषा का प्रयोग स्टेज पर नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ बाल बच्चे सभी छोटे बड़े बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि आजकल के जमाने में जितने भी हमारे गांव घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं जो पिता चाचा के दाखिल है, आज के नौजवान एक का भी बात नहीं बनता। अगर वह कहते कि नाच वाले को अच्छी नाच करो, पाठ दिखाओ, तो उधर से जितने भी नौजवान हैं सबों ने कहेगा कि नहीं डिस्को डांस चले दो, नहीं चलते तो मारो शुरू हो जाए। ऐसा हालात है समाज का। कभी यह हमारा समाज सुधरने वाला नहीं है। इसलिए कि कहते हैं अगर समाज में अच्छी संस्कार, अच्छा सुधार, बच्चों पर अच्छी संस्कार हो तो इसके लिए हर एक काम से आपको सावधानी रहना पड़ेगा। और ऐसे सब शुभ कार्य में धर्म को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो। मैं तो प्रणाम करता हूँ
तुलेश बाबू को और हमारे पंचलाल बाबू जो मैना भगवानपुर से चलकर आए हैं, जिनका पोता है और तुलेश बाबू का, पंचलाल बाबू का पोती और तुलेश बाबू का नतनी है। और दोनों ने मिलकर, शायद हमारे पंचलाल बाबू ने ही फोन किया था कि हमारे घर पोती का जन्म हुआ है और चर्चा करवाना है। और मैंने कहा जरूर वह लक्ष्मी के रूप में और अच्छी संस्कारी वह बच्ची होगी आगे चलकर, जिसके नामों से आते इस संसार में आते आते उन्होंने अध्यात्म गुरु शिव की चर्चा को पूरे परिवार को याद करवा दिया कि मेरे छठ संस्कार के उपरांत दिया है शिव गुरु परिचर्चा होना चाहिए। इसलिए के कहते हैं कि चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, कभी उनसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हालात ऐसी संसार की है। मैं एक बेटी का कहानी सुनाता हूं आपको कि आप लोग कहानी सुने होंगे अकबर और बीरबल का। अकबर जात का मुसलमान था और बीरबल जात का हिंदू था। मैं उस बेटी की बात सुनाता हूं कि बेटियों में क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। जब अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल मंत्री पद पर काम करते थे और वहां जब हर रोज काम करने जाते थे तो उनका तनख्वाह मिलता था महीने का। रोज काम करना, रोज घर आना, रोज काम करना, रोज घर आना। एक दिन देखिए हुआ क्या बीरबल के साथ में। बीरबल बड़े धर्मात्मा, ज्ञानी, पुजारी, भगवान के भक्ति भजन में हमेशा लीन रहते थे। और एक दिन संजोग से हुआ क्या, उनके घर में उनकी पत्नी बीमार पड़ा और सुबह में खाना थोड़ा सा लेट से बना। और जैसे खाना लेट से बना तो उनको भी पूजा पाठ करने में देर लग गया। और जब अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो अकबर बादशाह ने बीरबल को इशारा दिया कि बीरबल इधर आओ। बीरबल ने कहा बादशाह साहब जी हजूर क्या बात है, बोलिए। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल यह बताओ समय से बेसमय में आज काम पर आए हो, इसका कारण क्या है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज बादशाह साहब मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ कारणवश मैंने भगवान की भक्ति भजन करने में और थोड़ा खाना भी लेट से बना, मेरी पत्नी बीमार थी इसलिए करके मैं थोड़ा लेट से आया। कहा ठीक है जाओ काम पे लग जाओ। काम पे लग गया। दूसरे दिन फिर लेट हो गया बीरबल को। दूसरे दिन उनकी पत्नी की और थोड़ा बीमारी बढ़ गई और बीमारी बढ़ने के बाद खाना विलंब से बना। और खाना जब विलंब से बना तो वह भी पूजा पाठ करने में विलंब कर दिया और थोड़ा सा और ज्यादा समय हो गया। फिर अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। फिर अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल कल तो थोड़ा सा लेट हुआ था, आज तो कुछ ज्यादा कर दिए। कहा महाराज क्षमा कीजिए, आज भी वही कारण था। कहा जाओ ठीक है मैं क्षमा कर देता हूं। और तीसरे दिन ऐसी हालात बीरबल के साथ खराब हो गया कि उनकी पत्नी और ज्यादा सीरियस हो गई। डॉक्टर को बुलाया, घर पर उनका दवाई सुई चला, सलाइन चढ़ा और उसी समय में खाना न बन पाया। बीरबल वहां से भूखे अपने घर से भगवान की भक्ति भजन करते हुए थोड़ा सा और ज्यादा लेट हो गया, दरबार पहुंच गया। अकबर बादशाह ने देखा, बीरबल पर नजर काड़ा किया और कहा ए बीरबल आज और लेट हो गया, इसका कारण तुम बता सकते हो। कहा बादशाह साहब मुझे क्षमा कीजिए, मेरी पत्नी और सीरियस बीमार हो चुकी है और मैं डॉक्टर को बुला कर लाया, उनका इलाज चल रहा है और उसी अवधि में खाना न बन पाया। मैं भूखे आपके दरबार में आया हूं और भगवान की थोड़ा सा परमात्मा का भक्ति भजन करने में, ध्यान साधना करने में विलंब हो गया, तो मुझे माफ कर दीजिए। इसी पर अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा ए बीरबल परसों मैंने तुझसे पूछा तो कहा मैं परमात्मा की भक्ति भजन में लेट हो गया, मेरी पत्नी बीमार है। दूसरे दिन तुमने वही बात बोला, तीसरे दिन भी वही बात बोला। यह बताओ जिस भगवान की तुमने साधना भक्ति भजन करते हो, यह बताओ कि तेरा भगवान रहता कहाँ है और करता क्या है और क्या नहीं करता है। तीन प्रश्न मेरे हैं। अगर तुम जात के हिंदू हो, तुम अपने भगवान को मानते हो, अपने परमात्मा को मानते हो और हर रोज उनका ध्यान साधना करते हो, तो बीरबल यह तीन प्रश्न का मुझे जवाब दे दे। मैं जात का मुसलमान हूँ, आज से तेरे धर्म को मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तीनों प्रश्नों का भी जवाब चाहिए।
बीरबल का सुनने के बाद उनके पास तीनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। बीरबल मायूस होकर के खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा कि मैं भगवान की भक्ति भजन करता हूँ और आज कौन सा सवाल पूछ लिया, या तो मुझे भी पता नहीं है कि संसार में भगवान कहाँ रहता है, क्या करता और क्या नहीं करता है। ऐसा मन में सोच करके बीरबल मायूस होकर के खड़ा रहा और मायूस होकर खड़ा रहने के बाद अकबर बादशाह से धीमी आवाज में कहा, कृपया ध्यान देकर सुनेंगे, जो ही बैठे हैं कृपया ध्यान देकर सुने। मायूस होकर के कहा, है बादशाह साहब, यह तीनों प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर मैं जात का हिंदू हूं तो मुझे एक सप्ताह का मोहल्लत दी जाए और मैं एक सप्ताह के बाद आपको तीनों प्रश्न का जवाब दे दूंगा। बादशाह साहब ने कहा, ठीक है, एक सप्ताह का टाइम तुझे दिया, जाओ छुट्टी दे दिया, लेकिन तीनों प्रश्न का जवाब चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं जिस भगवान की तुम भक्ति भजन करते हो, तेरा भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है और क्या नहीं करता है। तीनों प्रश्न का जवाब एक हफ्ता के अंदर चाहिए। ऐसा कह करके बीरबल घर चला गया और छुट्टी लिया, घर चला गया।